बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की कहानी का आगाज़ करते हैं। एक शख्स दरख्त के नीचे सोया हुआ था। अचानक उसने देखा कि बिच्छू उसकी तरफ आ रहा है, तो वो थोड़ा पीछे हट गया। बिच्छू इसके पास से ऐसे गुजरा जैसे वो किसी काम जा रहा हो। उसने सोचा, अजीब बात है कि मुझे कुछ कहे बगैर ये आगे कैसे चला गया। उसने बिच्छू का पीछा करना शुरू कर दिया। आगे गया तो दरिया आ गया। बिच्छू किनारे के आगे उसे खड़ा था, जैसे किसी कश्ती का इंतज़ार कर रहा हो। थोड़ी देर बाद एक पानी में तैरता हुआ पत्ता आया और उसके पास आकर रुक गया। बिच्छू उस पर सवार हुआ और पत्ता आगे चल पड़ा। उस शख्स ने छलांग लगाई और इस बिच्छू के पीछे पीछे तैरने लगा। बिच्छू दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंच गया। जब बिच्छू दरिया के दूसरे किनारे पर पहुंचा तो पत्ता रुका। बिच्छू उतर गया। वो शख्स भी किनारे पर आ गया। बिच्छू चलता हुआ दूर एक आदमी के पास पहुंचा जो सोया हुआ था। उसके करीब जाकर रुक गया। दूसरी तरफ सांप आ रहा था। जैसे ही सांप सोए हुए शख्स को डसने लगा तो बिच्छू ने सांप को डस लिया। यूं सांप मर गया और बिच्छू आगे चला गया। वो शख्स जो बिच्छू के पीछे यहाँ तक पहुँचा था, उसने सोए हुए आदमी के पांव पकड़ लिए। वो जाग गया तो उसे कहने लगा कि आप तो बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। उसने पूछा, क्यों, क्या हुआ? फिर उसने उसे सारा वाक़या सुनाया। वाक़या सुनने के बाद उसने कहा, भाई मैं तो यहूदी हूँ। उस शख्स ने यहूदी को छोड़ा और सर सजदे में रख दिया और कहने लगा, ऐ मेरे मालिक, तू एक बंदे को बचाने के लिए इतना बड़ा कारखाना चलाता है। इससे हमें ये सबक हासिल होता है कि इसने हमारी आंखें खोल दी। अल्लाह हमारे साथ क्या मामलात कर रहा है और कहाँ कहाँ से हमारी मदद कर रहा है, तो हम कभी भी सजदे से सर न उठा सकें अगर हम ये सब जान लें। ए बंदे, तू क्यों परेशान है? तेरी तकदीर में जो लिख दिया गया है उस पर राज़ी रह। तेरा रब बेहतर फैसला करने वाला है। और इसी के साथ एक हदीस का मफ़हूम भी है कि जब आदमी अल्लाह पाक का ज़िक्र करे और इतना ज़्यादा ज़िक्र करे कि उसके पास दुआ मांगने का भी वक्त ना रहे, तो अल्लाह पाक उसको ऐसी ऐसी जगह से रिज़्क़ अता करता है जिसका उसे वहम गुमान भी नहीं होता। दोस्तों, अगर आपको छोटी छोटी कहानियाँ और ऐसे वाक़यात पसंद हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।